हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज़ अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने कुछ डिस्कशन किया था इन आर लास्ट वीडियोस, जिसके ऊपर बात की थी, किस चीज़ के ऊपर बात की थी हम लोग ने पर्टिकुलरली बात की थी आर्टिकल 14, 15 एंड 16। आर्टिकल 14 में वी हैव टॉक्ड अबाउट रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में भी हम लोग ने बात कर ली थी, और आर्टिकल 16 में भी हम लोग ने कल ही के वीडियो में डिस्कशन किया था। दैट वाज अबाउट योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज सरकारी नौकरी। अब जो पर्टिकुलर वीडियो आज आपको मिलने वाली है, जो पर्टिकुलर लेक्चर आपको आज मिलने वाला है, दैट विल बी based upon what this particular lecture is only based upon article 17, and definitely I'll be trying article 18, 19 also to cover, कि वो आराम से कवर हो जाए, बिकॉज 19 अगर कवर हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड। बट मुझे 21 के लिए, आर्टिकल नंबर 21 के लिए थोड़ा आई विल बी नीडिंग टाइम, बिकॉज इट इज अ वेरी वेग टॉपिक एंड उसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा है। सो आई विल बी टेकिंग सम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। So, starting with Article 17, what it says, it is totally based upon untouchability. Untouchability के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा। अभी रिसेंटली अगर मैं आपसे पूछूं तो चलो अभी मैं पढ़ाते हुए टाइम पूछूंगा, बट ये जो आर्टिकल 17 है ये कितना ज़्यादा वेग है और कितना इसको डिफाइन किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो जनरली तो बुक में बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, या जो आर्टिकल 17 कंटेन करता है वो लिखा हुआ है, बट व्हाट दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन मींस वो उसमें प्रोवाइडेड नहीं है। सो वी विल बी टॉकिंग अपॉन दैट ओनली, वी विल बी डिस्कसिंग क्या चीजें हैं और जो लिखा है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, राइट? बिकॉज जस्ट रीडिंग बुक इज नॉट इनफ, उसको फील करना, उसको अंडरस्टैंड करना इज मच मोर ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी आर्टिकल्स जिसमें हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। विल हैव टू गिव मोर एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स, हमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देने होंगे। देन वी हैव टू डिस्कस कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या चीजें इसमें चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें वी हैव टू डिस्कस। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आई विल बी कमिंग अप विद अ वेरी हॉट टॉपिक वेरी सून। आपको पता लगेगा कि जो मेंस मार्कशीट, आई गेस आई विल बी डिस्कसिंग मेंस की कुछ मार्कशीट्स होंगी, मैं उनको डिस्कस करूंगा कि कैसे नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एंड कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, व्हाट इज योर मिस्टेक इन दैट। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, दोज स्टूडेंट्स आर ऑफ माई ऑफलाइन बैचेस, वही स्टूडेंट्स हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, जो है क्या, अपना अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। what it says that it abolishes untouchability in any form, in all of its form, in all of its form। ये अपने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही अबॉलिश करता है, किसी भी फॉर्म की अनटचेबिलिटी हो, राइट? बट अब आप मेरे को एक आंसर बताओ, गिव मी एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अंडर which article या law untouchability has been defined, has been defined। कौन से लॉ या कौन से आर्टिकल के अंडर अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल दिस अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है? टेल मी सर, जल्दी 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 सर। इसका आंसर इज देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है। नो आर्टिकल्स आर देयर, या नो लॉ आर देयर। वह अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। अब सोचो आप, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर आर्टिकल बना हुआ है, बट अनटचेबिलिटी है क्या ये किसी ने बताया ही नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगा, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा तो हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट टेल अस दैट अनटचेबिलिटी क्या है। उसने बोला तुम्हें इतना नहीं पता अनटचेबिलिटी क्या है, चलो आओ मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, any practice where somebody is looked down upon,
where somebody is looked down upon, किसी भी he and she discriminated, is discriminated he or she is discriminated because of his or her caste। किसी भी पर्सन को नीचे मतलब देखा जाता है, नीचे इन द सेंस किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को। सो फ्रेंड्स, वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अगेन। थोड़ा सा ग्लिच था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये है क्या, व्हाट इज दिस अनटचेबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनी प्रैक्टिस जहां पे किसी को बहुत ही नीची तरीके से देखा जाता है, नीच भाव से देखा जाता है, राइट, somebody has been looked down upon, तो उसको अगर हम देख रहे हैं और उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बिकॉज ही और शी इज ऑफ पर्टिकुलर कास्ट, या किसी एक कास्ट से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से उसको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अनटचेबिलिटी। ओके, समझ गए ये भी। अब ये अनटचेबिलिटी जो होती है ये क्या, किस फॉर्म की होती है, किस फॉर्म में होती है, ये भी डिस्कशन करना था हमें। ये सारी चीजें हो गई। तो ये अब बहुत ही ज्यादा वेग डेफिनेशन नहीं थी कि किसी को देख रहे हो, लुक डाउन अपॉन कर रहे हो और बस सिंपली नीच भाव से देख रहे हो, और इसको ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्या है, वेग। मतलब अनटचेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी ये अभी भी वेग थी। रीजन भी क्योंकि पता नहीं नीच भाव क्या होता है, व्हाट इज दिस कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग हिम या हर, कैसे। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अनटचेबिलिटी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अनटचेबिलिटी अभी हाल ही में 4-5 साल पहले कब देखने के लिए मिली थी आपको, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कब देखने के लिए मिला था, अभी हाल ही में 4-5 साल पहले कब देखने के लिए मिला था, जस्ट टेल मी। अनटचेबिलिटी अभी रिसेंट में कब देखने के लिए मिली थी, अभी 4-5 साल पहले। सर कोविड में क्या हुआ था, कोविड में किसी को, सबके साथ हुआ था ये चीज, कोई भी किसी को टच नहीं कर सकता था। वॉज इट अनटचेबिलिटी, किसके साथ हुई थी, सबके साथ हुई थी ना। तो जो सबके साथ होता है वो अनटचेबिलिटी नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट इज नोन एज सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर को देखा और उसको डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, तो फिर दिक्कत है सर, राइट। फिर ये चीजें हैं। अब दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अनटचेबिलिटी जो है ना, ये जो छुआछूत वाला, इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप जाके टच ही करो किसी को तभी आपको अनटचेबिलिटी महसूस करा पाओगे कि अरे नहीं छूना नहीं, मुझे छूना नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, साइकोलॉजिकल ज्यादा है ये। साइकोलॉजिकल समझते हो ना, मनोवैज्ञानिक जो चीजें होती हैं, तो ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है। एंड व्हाट इज द रीजन, मैं आपको ये विद एन एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से दैट आई एम स्वीपिंग, आई एम अ स्वीपर हूं मैं, झाड़ू लगाता हूं मैं, आई एम अ स्वीपर। एंड एक दिन मैं रोड पे झाड़ू लगा रहा हूं मैं, सामने किसी का घर है, वो मस्त एक आदमी थे, पंडित जी थे, वो बढ़िया आते हैं नहा धो के सूर्य देव को सुबह 5 बजे जल चढ़ाने, राइट। ऐसा होता है कि वो पंडित जी आते हैं अच्छे से नहा धो के, वो आते हैं जल चढ़ाने। बट मैं वहां पे झाड़ू लगा रहा हूँ और मैंने उनको देखा, मैंने कहा नमस्ते। अब मैंने नमस्ते कहा, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो वापस अंदर गए, चले गए, मुड़ के चले गए अंदर। थोड़ी देर बाद मैं देखा, 15 मिनट्स बाद, जनवरी का महीना है, वो 15 मिनट बाद फिर से आ रहे हैं, फिर से वही हाथ में लोटा है जिसमें वो जल है एंड सूर्यदेव को चढ़ाना है, राइट। फिर मैंने देखा, पिछली बार तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो मुझे लगा उन्होंने सुना नहीं, मैंने फिर से उनसे कहा नमस्ते, मैंने फिर से उनको नमस्ते कर दिया। अब उन्होंने थोड़ा सा ऐसा चौंके, मतलब चौंकना इन द सेंस हल्का सा मुंह बनाया और फिर वो अंदर चले गए। फिर 15 मिनट बाद वो वापस आते हैं विद द सेम लोटा जिसमें वो जल था, विद द सेम कंटेनर जिसमें वो जल था जो वो चढ़ाने वाले थे। और इस बार भी मैंने देखा, मेरे सामने पड़े, मैंने कहा नमस्ते पंडित जी, और इस बार उन्होंने बहुत ही गंदा मुंह बनाया, बहुत ज्यादा गंदा मुंह बनाया और एकदम मंत्र पढ़ते पढ़ते अंदर चले गए और फिर नहा के आए।
अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि इनको मेरा नमस्ते ज़रूर सुनाई दे रहा है, बट मामला क्या है ये मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली बीइंग अ हरिजन या मैं ऑफ अ लोअर कास्ट, ही डिडंट वांटेड कि मैं उनके सामने पढ़ूं जब वो नहा के आ रहे हैं, बिकॉज ही ट्रीटेड मी दैट मुझे देखने की वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, इम्प्योर हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं बार बार। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें पुलिस बुलाओगे? इसमें पुलिस बुलाओगे सर? बुला सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक काम करना है, इसमें थोड़ा लगाओ दिमाग, और इसमें पुलिस मत बुलाओ। वो जितनी बार है नमस्ते करते रहो हर 15 मिनट में वो हर 15 मिनट में नहाएंगे, जनवरी का महीना है, हर 15 मिनट में नहाएंगे, फिर आखिरी बार नहाएंगे और फिर सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो द थिंग इज, बट द टॉपिक इज कि ये जो टॉपिक है, जो वो देख के मेरे को बोल रहे थे, इसमें टच होना जरूरी नहीं था। इसमें वो जो उनके एक्शंस थे वही डिफाइन कर जा रहे थे कि ही इज नॉट लाइकिंग मी स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ व्हाट, माय कास्ट या समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें जो आती हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ओनली। इसमें जरूरी नहीं है कि वो पंडित जी से मैं टच हो जाऊं तभी वो ऐसा कुछ मुझे दिखाएं, ऐसा इज नॉट नेसेसरी। किसी स्कूल में किसी बच्चे से मैं कहता हूँ बिकॉज ऑफ हिज कास्ट क्रीड, मैं उसको कहता हूँ कि यू सिट ऑन द फ्लोर, एंड बाकी सब बेंच पे बैठेंगे या टेबल पे कोई चेयर पे बैठेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनटचेबिलिटी। आई एम प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, दिस इज द थिंग, राइट? आपने बहुत देखा होगा कि पहले की मूवीज वगैरह में काफी ये चीज दिखाते थे कि सब लोग गांव से पानी ले सकते हैं, बट पर्टिकुलर दैट पर्सन कैन नॉट टेक पानी फ्रॉम दैट कुआं। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो कुएं से पानी नहीं निकाल सकता बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, राइट? आज भी बहुत टाइम ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता है कई जगह पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रैक्टिसिंग ऑफ व्हाट, अनटचेबिलिटी। और इसी सबसे बचाता है क्या, हमारा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 में इसी से सबसे बचाने के लिए क्या बना हुआ था, एक लॉ बना हुआ था, और वो लॉ कौन सा था? वो लॉ था सर, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कब का? 1955 का। अब इसी का नाम जो है ना, इसी का नाम चेंज करके बाद में इसको रीनेम कर दिया गया, इसको नाम चेंज कर दिया गया, इसको रीनेम किया गया, और इसको क्या बोला गया? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन। जस्ट सेकंड, सिविल राइट्स, ओके, just a second guys, just a second, I have some thing in front of me. Yeah, Civil Rights Protection Act 1976, ये इसको चेंज कर दिया गया। सो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज दिस अनटचेबिलिटी। इफ यू वांट आई कैन डिफाइन यू अनटचेबिलिटी, दैट इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन इट्स ऑल फॉर्म्स। सारे फॉर्म में अपनी अनटचेबिलिटी है, उसको क्या कर रहा है? अबॉलिश कर रहा है। इसको क्या करेगा? अबॉलिश करेगा, राइट? इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट? अब ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई, और इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शंस है, कोई लिमिटेशन, कोई एक्सेप्शंस नहीं। ऐसा नहीं इमरजेंसी में ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट एक्सेप्शंस, विदाउट लिमिटेशंस ये चीज फॉलो नहीं करनी है। दैट्स द रीजन, दैट्स द थिंग इसमें। चलो, अब आपको होप ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। देयर इज नथिंग वेरी मच टू नो फर्दर इन दिस। जो भी नीडेड था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज, जस्ट अ सेकंड गाइस, yeah, so now let's start with another article, that is what, that is article number 18. अब उससे पहले I would like to ask you a question. Can a Indian state confer any title to a Indian citizen? Can Indian state confer any title to a any title on a, या to a Indian, on Indian citizen? क्या इंडियन स्टेट कोई भी टाइटल दे सकता है किसी इंडियन सिटीजन को? सर
जस्ट टेल मी व्हाट इज राइट एंड इन दिस, इज इट येस और नो? डेफिनेटली दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो जो टाइटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या तो वो एकेडमिक होना चाहिए, या तो वो क्या होना चाहिए, या तो एकेडमिक हो या तो फिर वो मिलिट्री हो, राइट? नॉन मिलिट्री ये चीजें नहीं कर सकते हो, एकेडमिक हो या तो मिलिट्री हो। जैसे एकेडमिक में आपने पीएचडी कर ली, अब नाउ यू कैन राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। टाइटल होता क्या है वैसे? व्हाट इज टाइटल? सर टाइटल इज समथिंग लाइक राजा धीराज, समझ गए? कि भयभीत संसार, जिससे वो काल ने में क्या नाम था उसका, कालके के संहारक, वीरों के वीर, अमरेंद्र बाहुबली। दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ टाइटल एंड इसी को अबॉलिश करता है राजा धीराज, है ना? ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये जो है ये अलाउड नहीं है। दिस इज टाइटल, दिस इज टाइटल दैट इज नॉट अलाउड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1। अब होता क्या है, एकेडमिक और मिलिट्री, जैसे जनरल जीडी बख्शी, जनरल, मेजर, दिस इज अ मिलिट्री टाइटल जो रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। तो इट इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें आपको टाइटल मिल जाता है, बट उसके अलावा आप कभी भी ये टाइटल्स जो हैं वो यूज नहीं कर सकते हो। आई विल गिव यू अ एग्जांपल। देयर इज अ वेरी फेमस एक्टर ऑफ साउथ, ब्रह्मानंद बाबू। ही इज अ कॉमेडियन। आई होप आपने उनकी बहुत मूवीज देखी ही होंगी। ही इज अ पर्टिकुलर इन ऑल द मूवीज, लगभग वो सभी मूवीज में रहते हैं। ही इज थोड़ा सा कम हाइट के सर हैं वो। अब ही गॉट पद्मश्री, ही गॉट पद्मश्री एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नेम प्लेट पे लिखवा लिया पद्मश्री ब्रह्मानंद बाबू, ब्रह्मानंद बाबू, पद्मश्री ब्रह्मानंद बाबू। अब किसी ने देख लिया होगा, जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसने देखा और उसने जाके ये गवर्नमेंट को बता दिया कि सर ही हैज रिटन पद्मश्री इन फ्रंट ऑफ हिज नेम। उसके नेम प्लेट पे इन्होंने लिखा है, मतलब प्रीफिक्स में उन्होंने ये चीज लिख दी है। ब्रह्मानंद बाबू के पहले उन्होंने लिखा है व्हाट, पद्मश्री ब्रह्मानंद बाबू। तो गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि मिस्टर बाबू प्लीज रिमूव दिस पद्मश्री, अदरवाइज वी विल रिमूव दिस पद्मश्री फ्रॉम यू। तो ये चीज हुई, उसके बाद इन्होंने ये चीज हटा दी। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो पद्मश्री है इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज अ अवार्ड, एंड जो अवार्ड होता है उसको घर के अंदर रखना है, उसका प्रचार नहीं करना है, राइट? उसको आप अपने नाम के साथ नहीं यूज कर सकते हो। नाम के साथ आप अपना एकेडमिक हो गया या अपना मिलिट्री का जो है वो आप यूज कर सकते हो टाइटल, बट नॉट लाइक दिस, लाइक कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब आप नहीं यूज कर सकते हो। भारत रत्न हो गया, ये सब नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर अवार्ड्स गिवन टू यू, अवार्ड्स के रूप में दिया गया है। दिस इज नॉट अ टाइटल दैट हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट। चलो ये भी हमें समझ में आ गया अब। तो जो 18 क्लॉज है वो क्या करता है, 18 क्लॉज 1 जो है वो आपको बोलता है इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी टाइटल, फ्रॉम एनी टाइटल फॉर, एक्सेप्ट फॉर क्या, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक, मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हो एक्सेप्ट फॉर व्हाट, मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपने फॉरेन से एमबीबीएस किया, आपने फॉरेन से एमबीबीएस किया, तो क्या आपको डॉक्टर की डिग्री, मतलब जो डॉक्टर आप लगा सकते हो, क्या वो लगा सकते हो? कैन यू राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम? बोलिए सर, कैन यू राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम? मतलब नाम के पहले, फ्रंट नहीं सॉरी, अपने नाम के पहले क्या डॉक्टर लगा सकते हो इफ यू हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन? फॉरेन से एमबीबीएस किया है आपने, लेट्स से युगांडा से आपने किया है, तो कैन यू राइट? नो सर, अभी यू कैन नॉट राइट। आपको डॉक्टर अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाने के पहले आपको एक क्या करना होगा, एग्जामिनेशन देना होगा, दैट इज कंडक्टेड इन दिस इंडिया ओनली। आपको यहाँ पे इंडिया में एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा, वो जब आप क्लियर कर लोगे तब आपको इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो रिकॉग्नाइज करेगी दैट यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर डिग्री एंड दे विल रिकॉग्नाइज यू एज यू कैन राइट डॉक्टर बिफोर योर नेम इन अ प्रीफिक्स। समझ गए? तो दिस इज अ थिंग जो हम लोग को देखना था। अब ये चीज हम लोग ने समझ ली, ये चीजें प्रॉपरली हम लोग ने समझ ली। लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर
18 क्लॉज 2। अब ये 18 क्लॉज 2 क्या कहता है ना, 18 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं एक और चीज, मैंने यही इसी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यू कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन। आप फॉरेन से टाइटल कोई नहीं ले सकते हो इफ यू आर इंडियन सिटीजन, बट इफ यू आर फॉरेनर, उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। 18 क्लॉज 2 सेज दैट prohibits Indian citizen, it prohibits Indian citizen, नाम यहाँ पे ये याद ध्यान रखिएगा, citizen of India from accepting। अच्छा मैंने युगांडा का नाम लिया था ना अभी, I will tell you why, from accepting any title from foreign state। अब कभी कभी ऐसा होता है साइंटिस्ट हो गए, और ये चीज रखी क्यों गई है, एग्जाम्पल सुनिए, साइंटिस्ट हो गए, इफ देयर इज एनी साइंटिस्ट, उसने क्या किया, ही इज इंडियन सिटीजन, और पाकिस्तान ने उसको बहुत बड़ा ऑनर अवार्ड दे दिया या ऑनर टाइटल दे दिया कि यू आर समथिंग दिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, हमारे पाकिस्तान में आप ये हो, है ना, कुछ बहुत, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं हो जाएगा। इट इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी हो ना, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, बिकॉज यार उस कंट्री ने मेरे को ये औहदा दिया है, ये टाइटल दिया है, दे आर रिकॉग्नाइजिंग मी विद दिस पर्टिकुलर टाइटल, ये भी रोकने के लिए किया गया है। तो साइंटिस्ट बड़ा चीज है भाई, अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कितने पॉलिटिशियंस को दे देते वो, और फिर वहां से कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने ज्यादा ऑफिसर्स हैं, इन सबको अगर ऐसे दिया जाए, कहीं किसी का भी एक पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉर्नर चला गया और उसने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी, देन व्हाट। अभी आप देख ही रहे हो यूट्यूबर्स का केस। सो दिस इज अ थिंग जिसपे मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। अब ये चीज तो समझ में आ गया कि इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं, कोई भी टाइटल जो है वो आप नहीं ले सकते इफ यू आर इंडियन सिटीजन, यू कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन। बट अब एक बात बताओ मुझे, इंडिया में कौन रहता है सर, इंडिया में कौन रहता है, इंडियंस, फॉरेनर्स भी तो रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 अब डिस्कस करते हैं हम लोग। अब इंडिया में कौन कौन रहता है, इंडिया में इंडियंस भी रहते हैं, फॉरेनर्स भी रहते हैं, कुछ फॉरेनर्स भी रहते हैं, रेजिडेंट्स इन इंडिया। इसमें कौन कौन है, इंडियंस हो गए, और ये कौन हो गए, फॉरेनर्स। फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स में इंडियंस तो रह ही रहे हैं, फॉरेनर्स में जैसे एग्जांपल आई वुड से आपके नोरा जी, कौन है नोरा जी, हाँ वही, गर्मी गर्मी नोरा जी। अब ये देखिए, ये जो नोरा जी हैं, अब इनके पास है ना, इनके पास मोरक्को का वो है, शी इज लिविंग इन इंडिया वो अलग बात है, बट इनके पास जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप है वो मोरक्को की है अभी। तो अब ये चीज जो है, नोरा जी जो है, कैन शी टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, कैन शी टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट से ये क्या कोई टाइटल ले सकती हैं, क्या ये कोई भी टाइटल ले सकती हैं फॉरेन स्टेट से, कोई भी और फॉरेन कंट्री है उससे ये टाइटल ले सकती हैं, बिल्कुल सर ले सकती हैं। शी कैन कन्फर एनी टाइटल, शी कैन टेक एनी टाइटल, कोई भी टाइटल, क्योंकि शी इज व्हाट, शी इज फॉरेनर, फॉरेनर है रिजाइडिंग इन इंडिया, वो ले सकता है। लेकिन अगर कल को हमने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा कि नोरा जी यू कम एंड यू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर मिनिस्ट्री, आप हमारे जो इंडिया के कल्चर है उसको आगे बढ़ाइए, राइट। तो ये अगर ऐसा होता है एंड शी इज गेटिंग पेड बाय दिस, या शी इज गेटिंग पेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, तो अब ये नहीं ले सकती हैं, ले एक्चुअली अभी भी सकती हैं, ये टाइटल अभी भी ले सकती है। देखो, शी इज अ फॉरेनर, शी इज नॉट वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सिर्फ रिसाइड कर रही हैं, राइट, शी इज नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो क्या हो सकता है, ले सकती हैं टाइटल। शी इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शी इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो अब क्या होगा, शी कैन नॉट टेक, या शी कैन टेक, बट what is required is permission of president,
तो प्रेसिडेंट की जो परमिशन है वो रिक्वायर होगी। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो और फिर भी आप टाइटल लेना चाह रहे हो तो यू विल बी रिक्वायर्ड व्हाट, यू विल बी रिक्वायर्ड विद आपका क्या, आपका परमिशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की परमिशन लीजिए, फिर आपको अगर टाइटल लेना है तो ले सकते हैं, बट उससे पहले यू हैव टू टेक परमिशन फॉर ऑफ किसका, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना आपको वो टाइटल नहीं मिल सकता एंड यू कैन नॉट टेक दैट टाइटल विदाउट द परमिशन ऑफ दिस। एंड ये चीज किसमें दी हुई है, हमारे आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में। ये हमारे आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में बाकायदा इसको दिया गया है। सो विद दिस हम लोग ने आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। अब यू कैन सॉल्व आंसर या यू कैन सॉल्व सम पीवाईक्यूज ओवर दिस। कुछ भी पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं तो वो आप इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो एंड दिस विल बी हेल्पिंग यू वेरी मच लिटरली, क्योंकि मैं इन डेप्थ आपको पढ़ा रहा हूँ। सो यू कैन डू दिस। अब we are going to start with what, we are going to start with our next article, that is article number 19। अब article 19 जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। so I'll be starting with what, I'll be starting with article number 19। article 19 का मैं आज आपको ब्रीफ दे देता हूँ and tomorrow we'll be starting with article number 19। article 19, अब ये जो आर्टिकल 19 है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। एक तरीके से इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इट कंटेन्स 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी। क्या क्या, लेट मी शो यू। पहला क्या कहता है हमारा, पहला कहता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर आऊं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन वी हैव व्हाट, आर्टिकल 1 मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसमें व्हाट वी हैव, इसमें वी हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। देन वी हैव व्हाट, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। फिर उसके इसमें क्या है, इसमें वी हैव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर हमारे पास क्या है, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, और यहां पे है ई। अब देखिए सर ये चीज क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बाद वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये मूवमेंट का हमारे पास वो है। फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ आपका सेटलमेंट या रेजिडेंस, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो, एंड रेजिडेंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वी ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ, अब इसमें ये एफ है और ये हमारा क्या है जी। अब यू सी व्हाट इज समथिंग हियर, मैं पहले इसको बता देता हूं, दिस इज राइट टू वोकेशन, राइट टू वोकेशन। और अब ये जो आ रहा है, मैंने अभी बोला था ना 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए, ये मैं क्यों लिख रहा हूं 7वां, बिकॉज इसमें वी हैव राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये आपका हटा दिया गया है। ये पहले इसमें इंक्लूडेड था, बट दिस इज नाउ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अब, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये अब फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया, इसलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं। तो वी हैव व्हाट, 1 2 जस्ट अ सेकेंड, वी हैव 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारी यहाँ पे हैं। अब लेट्स डिस्कस व्हाट, पहला वाला अपना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको डिस्कशन करते हैं। व्हाट वाज दिस, दिस वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन। अब देखिए, एक्चुअली में देखा जाए ना तो दिस हैज अंडरगॉन मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन आफ्टर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बाद सबसे ज्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन इसी की हुई है, इसी आर्टिकल की है। ये एक पॉइंट भी आप मेंस में लिख सकते हो, अंडरगॉन मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन आफ्टर आर्टिकल 21, सबसे ज्यादा। अब होता क्या है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे एक जिंदल साहब थे, दिस वाज केस, मुझे केस का याद नहीं आ रहा नाम, बट दैट वाज अ केस, मिस्टर जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 में इसका जजमेंट भी आया था। तो इसमें क्या था, मिस्टर जिंदल होस्टेड अ फ्लैग उन्होंने होस्ट किया अपने ऑफिस प्रेमिसेस में। तो किसी ने कंप्लेन कर दी कि सर ये जो फ्लैग होस्ट कर रहे हैं ये गलत बात है, फ्लैग नहीं अपना आप लगा सकते, इंडियन फ्लैग यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं लगा सकते हैं, जिंदल साहब ने। एंड उन्होंने कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि सर मैं ये जो फ्लैग है इसको होस्ट कर रहा हूँ, इसको होस्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं फ्लैग लगा रहा हूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय फीलिंग टुवर्ड्स माय कंट्री। मैं अपने कंट्री के लिए जो फील कर रहा हूँ वो मैं इसके माध्यम से बता रहा हूँ। यू कैन, एंड ये मैं कर रहा हूँ किसके माध्यम से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के, क्योंकि मेरे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। कोर्ट ने भी बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट उसका जो प्रोसीजर है, फ्लैग का जो प्रोसीजर है, जो आपको जैसे अंधेरा होने के बाद उसको तय करके रखना पड़ता है, वो सारी चीजें अगर वो आप फॉलो कर रहे हो तो येस यू कैन होस्ट द फ्लैग। उसके सारे प्रोसीजर्स अगर आप फॉलो करो, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आप नहीं उसको क्या कर सकते थे, होस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये 2004 में आया था केस, 2004 में इसका जजमेंट आया था जिसमें जिंदल साहब जीत गए थे। उन्होंने बोला था कि ये जो है ना, ये मैं अपने कंट्री के प्रति लव दिखा रहा हूँ। आप ऐसे सोचिए ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोलना और एक्सप्रेशन करना ही नहीं है, मेनी थिंग्स। जैसे आप लिख सकते हो, वाइल यू आर राइटिंग अ बुक, आप बुक लिखते हो तो क्या करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ बुक। यू आर मेकिंग अ मूवी बना के आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि यार टेंशन होती है तो गाना गा जाते हैं, तो विद दैट सिंगिंग, वो गाना गाने से उनको लाइट फील होता है, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सॉन्ग। सम पोएट्स दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, या दे आर एक्सप्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दैट पोएट्री। तो ये सारी चीजें जो है व्हाट इट कंटेन्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको राइट मिला है तो गाली नहीं दे सकते हो किसी को, राइट। यू आर राइटिंग अ बुक लाइक समथिंग वेरी डेरोगेटरी टू अ वुमेन, ऐसा कुछ बुक लिख दिया, ये नहीं कर सकते हो। ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है। दिस राइट इज व्हाट, दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट। ये क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड राइट है, ये आपके लिए एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आल्सो। नहीं तो आप मूवीज देखिए ना, किस तरीके की मूवीज बन जाती हैं। अगर इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो हर जगह वो गाने बजेंगे इस टाइप के कि जिसमें आप वॉल्यूम ज्यादा ऊपर नहीं कर सकते हो, वॉल्यूम 1 पे ही रहना पड़ेगा आपको। तो ये सारे जो टाइप के सॉन्ग्स हैं, सॉरी ये टाइप की जो चीजें हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन दिस थिंग ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे, एंड इसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दिस इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड राइट। इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, राइट। तो ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही वैल्यूज या अपने ही व्यूज और फेथ को नहीं दिखाता है, इससे आप दूसरे के भी फेथ और जो व्यूज हैं उसको भी आप शो कर सकते हो। और इसी के माध्यम से जब हमें ये मिला ना कि आप दूसरे के व्यूज एंड फेथ जो है उसको दिखा सकते हो, इसी से हमें क्या मिला, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस में क्या करते हैं भाई, दिखाते तो है ना यही सारी चीज। ये हमें कहां से मिला, इसी के माध्यम से मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से मिला। और ये जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू, इसमें एक और चीज है, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट। अब ये क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी गवर्नमेंट है, उसके व्यूज से क्या कर सकते हो, उसके व्यूज से एकदम अगेंस्ट जा सकते हो, उसके व्यूज से इत्तेफाक नहीं रख सकते हो। इन द सेंस कि आपको
जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वही करना है या उसके व्यूज से हाँ में हाँ मिलाना है. यू कैन डिफर फ्रॉम दैट व्यूज, राइट. यू कैन डिफर. उनके व्यूज से आप क्या कर सकते हो, उनके व्यूज से आप डिफर कर सकते हो, एंड दिस इज अ थिंग इसमें. तो इट कंटेन्स व्हाट, राइट टू डिसेंट, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, जिसमें क्या, राइट टू, यू हैव राइट टू डिफर, राइट टू डिफर फ्रॉम व्यूज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के व्यूज से आप डिफर कर सकते हो बिल्कुल प्रॉपरली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और अब ये जो आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री से बाउंड नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में हो तभी ये चीज फॉलो हो सकती है. यू कैन डू दिस वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑल्सो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग अब्रॉड, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस. दिस वॉज वॉट, दिस वॉज योर पर्टिकुलर. कुछ लोग ने देखा है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. भाई अभी स्कूल में जब आपको स्पोर्ट्स सिखाया सब में मजा नहीं आता, तो कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स थे जिसमें बहुत मजा आता था, राइट. तो अब आप ऐसे देखिए कि ये जो चीजें थी इसमें क्या होता था. अब यू हैव राइट टू योर चूज योर स्पोर्ट, यू हैव राइट टू चूज योर स्पोर्ट. आप चूज करिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. अच्छा, दैट इज ऑल्सो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यू कैन राइट अ बुक, बिल्कुल लिखिए. कुछ आप देखो ना, आज की डेट में बहुत रिकमेंड किया जाता है कि राइट व्हाट इफ यू आर फीलिंग समथिंग हैवी, आप उसको लिख दो बहुत अच्छी तरीके से. यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वाइल राइटिंग. आप अपने आप को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो. और जब एक्सप्रेस कर रहे हो लिख के, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट डेफिनेटली इट इज व्हाट, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट. इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. और वो रिस्ट्रिक्शंस किस टाइप की हो सकती हैं. जैसे अगर आपको दिया गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन. आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, राइट. क्योंकि ये कह के कि भाई ये मेरा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है, मैं गाली दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं. दिस इज अ थिंग. अगर आपको लिखने की आजादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है, तो आप बुक लिखिए, बट कुछ ऐसी बुक लिखिए दैट इज कंस्ट्रक्टिव इन अ सोसाइटी. मतलब सोसाइटी में वो कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई वुमेन के लिए डेरोगेटरी बुक लिख दिया, कुछ रिमार्क्स लगा दिया ऐसे. मूवीज जिसमें आप डेरोगेटरी टू वुमेन है, ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है इसमें, यू हैव समथिंग रिस्ट्रिक्शन इन दिस. आपको कुछ ना कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज योर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें मैंने आपको बताया सारी चीजें, राइट. अब चलो ये चीजें हम लोग ने समझ ली हैं. इफ वी हैव अंडरस्टूड दिस, देन विल बी स्टॉपिंग आवर वीडियो हेयर, बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है एंड सारे मैं आर्टिकल सब बताता रहूंगा तो फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा. बट डेफिनेटली मैंने 6 ब्रॉड कैटेगरी में आपको बता दिया. तो आई वुड रिकमेंड यू टू इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो, आप इसको पढ़ के आना, सो दैट यू विल फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग दिस लेक्चर्स. आपको और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन कमेंट. तो आप इसको पढ़ के जरूर आना. एंड डेफिनेटली आई हैव कवर्ड अ लॉट टॉपिक टुडे, काफी ज्यादा कवर किया है. कल 19 20 भी खत्म कर लेंगे एंड 21 विल बी स्टॉपिंग, विल बी डूइंग 22 23 इस तरीके से करेंगे. 21 को विल बी डूइंग थोड़ा सा बाद में, आई मीन टू से 25 तक करने के बाद विल बी कमिंग बैक टू 21, बिकॉज 21 विल टेक थोड़ा सा ज्यादा टाइम. इस वजह से आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट पहले 22 23 24 25 इस तरीके से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करके देन 21 के लिए अलग से प्रॉपर मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा एंड 32 पे ये खत्म भी हो जाएगा, राइट. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर. होप आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आया होगा. नहीं आया है तो डेफिनेटली प्लीज वॉच दिस वीडियो आफ्टर रीडिंग अ टॉपिक अगेन. एक बार 1.5x या 2x पे आप इस वीडियो को जरूर देखेगा एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट. एंड जस्ट रिमेंबर, पढ़ लो भाई, पढ़ लो. जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, यू हैव वेरी लेस टाइम. कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया था. कल आई मेट अ स्टूडेंट हु वाज गिविंग, उसको अपना LLB वाला जो एग्जामिनेशन होता है PCSJ का एग्जामिनेशन देना था. बट अब हो गया है कि 3 साल की प्रैक्टिस उसमें लगनी है. तो अब आप सोचिए कि इट कैन चेंज एनी टाइम, दे कैन रिड्यूस एज, दे कैन डू एनीथिंग. तो जस्ट टेक अ जॉब, क्योंकि इसी के पिछले साल ही एक बंदा हमारे जानने में है, वो सेलेक्ट हुआ था इसी कमीशन के थ्रू. ही इज अ जज नाउ आफ्टर ट्रेनिंग एंड ऑल. तो द थिंग इज, द मोटिव इज कि भाई जितने जल्दी हो सकता है जॉब ले लीजिए. इफ यू आर ट्राइंग दिस गवर्नमेंट जॉब, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, डू इट बाय हार्ट. मजाक के मूड में मत रहो, अदरवाइज गो टू सम अदर थिंग, कुछ और कर लीजिए, वो बेटर है. लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हो रहे हो ना, तो प्लीज उसको सीरियसली ही करो.
डू नॉट थिंक कि एक दिन पढ़ लेंगे 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एक लेक्चर छूटता है ना, एक लेक्चर मिस हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही लंबा चला जाएगा एंड वो मिस होता ही चला जाएगा. सो जस्ट ट्राई कि यू कैन कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज we are trying our best, you also try your best, collectively we can crack the examination, right? The thing is this only, because you have more burden on yourself. जो भी एग्जामिनेशन दे रहा है, आई कैन रिलेट, बहुत बर्डन होता है आपको, आपके ऊपर बहुत बर्डन होता है. यू हैव फैमिलीज टू लुक अपॉन, भाई फैमिलीज होती हैं आपके ऊपर, तो बहुत कुछ डिपेंडेंट है आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे. तो जस्ट वर्क हार्ड, जितना टाइम इसमें दे रहे हो उतना टाइम अच्छे से दे दो. अदरवाइज जस्ट मूव ऑन विद दिस एग्जामिनेशन, गो एंड डू एनी अदर थिंग. आप उसमें शायद ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे एज कम्पेयर टू दिस. दिस इज नॉट लाइफ. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, दिस इज नॉट लाइफ. दिस इज लिटरली नॉट लाइफ. यू कैन जस्ट डू अ बेटर इन दिस, और अगर आप कंसिस्टेंटली सब कुछ अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट? सो विद दिस वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए जय हिंद.